Like a Hellcat. Hello everyone, I am Abhishek Singh from Topper's Choice Classes. Now you are watching your YouTube channel Topper's Choice. तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसका मतलब ये है हमें पॉलिनोमियल ये देखिए गिवन है, उसके जो सामने हमें x की वैल्यू दी गई है वो इसकी जीरोज है या नहीं है। जीरोज का मतलब है भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, जीरोज का मतलब होता है उसी की x की जो वैल्यू आंसर में आती थी वही उसकी जीरोज होती थी, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करा देंगे। अगर उसका आंसर जीरो आता है तो ये इसका जीरोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। अब ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, जहां जहां x है वहां -1/3 रखेंगे, ठीक है ना। p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1/3, आगे प्लस का 1 एज इट इज लिखा हुआ, 3 से 3 कट गया, ये -1 प्लस का 1, ठीक है ना। -1 है ना, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, ठीक है ना। ये आंसर 0 आया, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू x की दी गई है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब हम लोग इसका सेकंड ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। x की वैल्यू क्या है 4/5 है। इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 4/5 हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, यहाँ पे x है ना 4/5 कर दिया, माइनस का पाई एज इट इज नोट कर दे, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आया 4 माइनस पाई। देखिए 4 माइनस पाई जीरो नहीं है ना, जब जीरो नहीं तो यहां क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ पा रहे हैं ना। अब इसका थर्ड पार्ट आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमें दो वैल्यू दी गई x की, x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू -1 है। तो दोनों के लिए हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है, ठीक है ना। सबसे पहले 1 रखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, आगे -1 एज इट इज है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये हो जाएगी यस इट इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहां पे -1 के लिए चेक करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो अब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 हम लोग पुट करेंगे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर और आगे -1 एज इट इज लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, -1 ऑलरेडी आगे लिखा हुआ, तो इसकी भी वैल्यू 0 आई। इसका मतलब क्या है, ये -1 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हो जाएगा यस इट इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये हमारा फोर्थ वन पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2। इसके लिए भी दो वैल्यूज दी गई हैं, x इज इक्वल टू -1 देन आफ्टर 2, ठीक है ना। तो अलग अलग चेक करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू यहां -1 प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में -1 माइनस 2, ठीक है ना। +1 -1 0 हो गया, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, -1 माइनस 2 माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते तो वो उसका आंसर 0 आता है। इसका भी आंसर 0 आया तो इसका मतलब हो जाएगा यस इट इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर लिया, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है।
तो यहाँ पे P ऑफ 2 हो जाता है इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 1 है ना तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2 है ना तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? x की वैल्यू हमको 2 पुट करनी, ठीक है ना। 2 और 1 3 हो गया, इंटू 2 से 2 गया 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया। देखिए ये भी 0 आया तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस इट इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ पा रहे ना बॉयस। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और हमें चेक करना x इज इक्वल टू 0 के लिए। x इज इक्वल टू 0 इसका जीरोज है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चेक करता हूं। 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो यहां 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या? यस इट इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ पा रहे हैं ना। अब सिक्स पार्ट क्या कह रहा है? P ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। x की वैल्यू क्या है? माइनस एम अपॉन एल, ठीक है ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल हमें पुट करनी, ठीक है। P ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल तो ऐसे ही रहेगा इनटू x की वैल्यू क्या है? माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। आगे प्लस का एम एज इट इज लिखा हुआ, यल से यल कट गया, ये क्या है? माइनस एम प्लस एम, ठीक है ना। ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, माइनस एम प्लस एम क्या हो गया? 0 हो गया। जब आंसर 0 आता है तो क्या होता है? ये वेरिफिकेशन हो जाता है ये जो गिवन वैल्यू है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस इट इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब हमारा सेवंथ पार्ट आता है। P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इसमें दो वैल्यूज हैं, दो के लिए चेक करना। x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, दूसरी है 2 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग चेक करते हैं। वैन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब यहां से देखिए P ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है माइनस की, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया माइनस 1, ठीक है ना। 3 तो ऐसे ही रहेगा इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। किसी भी कोई भी नंबर अगर रूट में होता है तो उसका अगर स्क्वायर करें तो वो सिर्फ नंबर बच जाता है, ठीक है ना। कैसे बच जाता है? जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है रूट 3 इंटू रूट 3, इसकी मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रही है ना। तो 3 की पावर 1 अपॉन 2 होती है, रूट का मतलब पावर 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 2। तो यहाँ से बेस देखिए इक्वल है तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में, ये मैथ का रूल होता है। बेस 3 हो जाएगा, पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो 3 की पावर हाफ और हाफ 1 होता है तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। ऐसे हम सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी नंबर जो रूट में होता है उसकी अगर 2 बार मल्टीप्लाई होती है वो नंबर ही आ जाता है, ठीक है। आगे माइनस 1 एज इट इज है, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सेकंड वैल्यू के लिए चेक करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, देखिएगा P ऑफ 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, रिजल्टेंट क्या आया? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3। यहां आंसर इसका 0 नहीं आया ना तो यहां क्या हो जाएगा? नो इट इज नॉट जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ पा रहे हैं ना बॉयज। अब हम लोग 8th पार्ट पे आते हैं। क्या है? P ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस का 1 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर 0 नहीं है ना तो क्या हो जाएगा? नो इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ पा रहे हैं ना। हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो का मतलब होता है यहां से x की वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब देखिएगा हम कैसे निकालते हैं। P ऑफ x को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं,
ठीक है ना। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स प्लस 5, यहाँ पे एक्स प्लस 5 रख दीजिए इज इक्वल टू 0 है। एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, एक्स की वैल्यू प्लस की 5 है, उधर जाएगी तो माइनस की 5 हो जाएगी, ठीक है ना। यही इसका 0 है, बात समझ पा रहे ना। सेकंड क्या कह रहा है, जिसमें भी हमको 0 निकालना है उसमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, और पी ऑफ एक्स है क्या, उसकी वैल्यू यही तो है एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 हो गया, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसमें भी पी ऑफ एक्स की वैल्यू में 0 के बराबर करनी है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले 2x निकला, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5। अब ये 2x की वैल्यू है लेकिन हमको चाहिए x की, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस 5.2 आ गया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है, यहाँ भी वही काम करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 है, यहाँ पे रख दीजिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्यों, माइनस 2 इक्वल को उधर जाता है तो प्लस का 2 हो जाता है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 2/3 हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, हमें 0 निकालना ना, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x है ना, 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा ना, 0 के अपॉन में कुछ भी होता है वो 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। ऐसे सिक्स पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, तो हमें यहाँ से देखते हैं, पी ऑफ में 0 तो निकालना है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ए एक्स है, ठीक है ना, ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिए तो 0/a, अब यहाँ से 0 के अपॉन में समथिंग कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है ना, ये हमारा 0 निकल गया। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है कि अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो हमें 0 निकालना, तो पी ऑफ एक्स के इक्वल में 0 करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी है इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, प्लस का डी इक्वल को उधर गया तो माइनस का डी हो गया, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी, एक्स के मल्टीप्लिकेशन में तो c अपॉन में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की डी अपॉन सी। अब जैसे हमें बाई चांस वेरीफाई करना हुआ कि ये हमें हमारे जो जीरोज निकले सब सही हैं कि नहीं सही है, तो कोई भी एक ज़ीरो उठाइए और हम इसी को वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं ये हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। ये जो x की वैल्यू आई है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें जाकर के x की जगह पे, तो उसकी वैल्यू 0 आने चाहिए बस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं, पी ऑफ एक्स हमको क्या गिवन था, सी एक्स प्लस डी गिवन था ना। अब जो देखिए कि x की वैल्यू हमारी माइनस की डी अपॉन सी आई है ना, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस डी अपॉन सी रख दें, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखिए माइनस का डी अपॉन सी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स की वैल्यू माइनस की डी अपॉन सी है ना, माइनस की डी अपॉन सी, आगे प्लस का डी लिख दिया, सही ना, सी कट गया, अभी क्या बचा, माइनस का डी प्लस का डी, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए 0 आया ना, इसका मतलब है ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, ठीक है ना। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चंस के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना बॉयज। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।